कहते हैं कि अगर शराब की दुकान में बैठकर दूध भी आप पीते हो तो आप शराबी हो। उसी प्रकार मंदिर में बैठकर अगर आप शराब भी पियोगे तो आप संत कहलाते हो। आज की वीडियो कुछ इस प्रकार है कि संगत जैसे रंगत वैसे। जैसा हम संगत रखेंगे तो हमारा रंग भी उसी प्रकार ही होगा। आज रामायण की एक कथा के माध्यम से हम सीखेंगे कि संगत का क्या महत्व है। जैसे अगर आप दानी का संगत रखते हैं तो आप दानी बनेंगे, अगर आप ज्वारी से संगत रखते हैं तो ज्वारी बनते हैं। तो अच्छी संगत रखना चाहिए, है ना। तो उसका ही आज हम कथा सुनेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिले, नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आगे अंत तक बने रहिए। महाराज दशरथ ने सुबह सुबह दर्पण में अपने कान के पास एक श्वेत रंग का यानी कि सफेद बाल देखा और राजा दशरथ ने सोचा कि अब राज्य के कारभार से बाहर आकर अपनी ज्येष्ठ पुत्र राम को कारभार सौंप दिया जाए। भगवान राम की राज्य अभिषेक की सूचना अंतपुर में पहुंची जहां महारानियां रहती थी। भगवान राम की मझली माँ माता कैकेयी की एक प्रिय दासी थी मंथरा। मंथरा माता कैकेयी के साथ बहुत लंबे समय से साथ में रहती थी, इसलिए वे रानी की मुँह लगी दासी थी। मंथरा कैकेयी की विवाह में साथ आई थी। दूसरों की बुराई और चुगली करने में मंथरा को महारत हासिल थी और उसे इसी काम में मज़ा आता था। सारे राज्य में खुशी का माहौल था कि कल सुबह राजा राम का राज्य अभिषेक होने वाला है। ये सब देखकर मंथरा के मन में कुटिलता सूझी। मंथरा जाकर के रानी कैकेयी को ये खबर सुनाई। माता ये खबर सुन के अत्यंत प्रसन्न हुई। माता कैकेयी मंथरा को बहुमूल्य उपहार देते हुए कहा कि इतनी अच्छी खबर लाई हो, मेरा प्रिय पुत्र राम का राज्य अभिषेक होने वाला है। ये अयोध्या के साथ साथ कितना बड़ा मेरा भाग्य है। मंथरा ने माता कैकेयी की तरफ देखा और कहा कि क्यों रानी, आपका क्या सौभाग्य है, आप सचमुच मूर्ख हो। माता कैकेयी ने कहा, क्या तुम्हारा बुद्धि तो ठीक है, ये क्या बक रही हो मंथरा। मंथरा कहती है कि मुझे तो सब पता है, आपकी ही बुद्धि पर मोह पड़ा हुआ है। अरे राम राजा बनेगा और माता कौशल्या राजमाता, आप बनेंगी उन माँ बेटों की दासी। माता बोली कि तुम्हारी बुद्धि में इतना कलुष कैसे आता है मंथरा, राम मेरा भी बेटा है। मंथरा बोली, मेरा क्या, कोई भी राजा बने, मेरा क्या, मैं तो दासी ही रहूँगी। आप राजमाता रहें, दासी ना बने। मैं तो आपके भले के लिए ही कह रही हूँ, जो आपको बुरी लग रही है। कुविचार का जो बीज मंथरा ने माता कैकेयी के ऊपर डाला था वो धीरे धीरे रंग लाने लगा। माता कैकेयी ने मंथरा को अपना प्रिय दासी और अपना प्रिय शुभचिंतक लगने लगी। तुमने तो केवल समस्या बताई है मंथरा, समाधान भी बताओ। माता कैकेयी कहती है कि जब गुरुजन और मंत्रीगण सब तय कर चुके हैं कि राजा राम ही बनेंगे, उसका ही राज्य अभिषेक होगा, तो मैं इसे कैसे रोक सकती हूँ। मंथरा यह सुनकर हंसकर बोली कि आप सरल तो हैं ही, आप भुलक्कड़ भी हैं। आपके पास जो वरदान है, जो महाराज को देने हैं, उसे मांगने का समय आ गया है। आप जाकर राजा दशरथ से ये वरदान मांगे, 2 वरदान, एक कि राज्य अभिषेक भरत का हो और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। माता कैकेयी ने मंथरा की दुर्बुद्धि को स्वीकार करते हुए राजा को ये 2 वरदान मांगे और वचनबद्ध राजा को ये करना पड़ा और उस वचन के स्वरूप श्री राम प्रभु को 14 वर्ष का वनवास मिला। भाइयों के बीच भरत प्रेम का पर्याय बन गए और श्री राम प्रभु को 14 वर्ष का
वनवास मिली जो प्रभु श्री राम को श्री राम बनाते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि बुरी संगत अच्छी नहीं होती। मंत्रा की दुर्बुद्धि से माता कैकेयी ने अपना ये जिद रखा और वचन लिया महाराज दशरथ से, और राजा राम को जो अभिषेक होना था वो श्री राम बने। 14 वर्ष की वनवास मिला। तो हमेशा आप याद रखिए कि ऐसी जो दुर्बुद्धि वाले व्यक्ति से दूर रहे, संगति अच्छी रखे, नहीं तो जीवन भर पछताना होगा। कि अगर माता कैकेयी ये निर्णय नहीं लेते तो 14 वर्ष का वनवास श्री राम प्रभु को नहीं होता और आज इतिहास कुछ और ही होता। तो यह सीख है कि जैसी संगत वैसी ही रंगत। धन्यवाद दर्शकों, ये वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा